जादुई तोता। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का एक पुजारी रहता था। रामलाल स्वभाव से बहुत दयालु और सच्चा था। रामलाल दिन भर गांव-गांव जाकर पूजा करवाता और पूजा में मिले हुए दक्षिणा से अपने और अपने परिवार का पेट भरता। रामलाल की पत्नी का नाम कौशल्या और उसके बेटे का नाम गोलू था। कौशल्या बहुत ही कंजूस और लालची स्वभाव की थी। एक दिन जब रामलाल गांव में पूजा करवाकर घर आ रहा था तो उसकी पत्नी कौशल्या उसके पास आती है। अरे जी, आज आपने दिन भर गांव जाकर पूजा करवाई और उसके बाद भी दक्षिणा में इतना कम ही मिला। कौशल्या, लोग मुझे अपनी खुशी से जितना दे देते हैं उसी से मैं खुश रहता हूँ। मैं लोगों से मांग नहीं करता। वैसे भी इतनी दक्षिणा तो आज भर के लिए काफी है। कल फिर मैं किसी दूसरे गांव में जाऊंगा, पूजा करवाऊंगा और फिर से दक्षिणा लेकर आऊंगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रामलाल गांव से दूर दूसरे गांव में पूजा करवाने के लिए जाता है। शाम को जब रामलाल पूजा करवाकर अपने घर वापस लौट रहा था तभी रास्ते में उसे बहुत थकान महसूस होती है। फिर रामलाल एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। रामलाल को बहुत तेज भूख लग रही होती है। वह दक्षिणा में मिले प्रसाद को निकालकर खाने लगता है। प्रसाद खाने के बाद रामलाल को थोड़ा राहत मिलती है और फिर पेड़ के नीचे बैठे बैठे रामलाल को अचानक नींद आ जाती है। एक प्यारा सा तोता रामलाल के पास आता है और दक्षिणा में मिले हुए चावल के दाने चुन चुन कर खाने लगता है, जिससे अचानक रामलाल की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि तोता रामलाल को दक्षिणा में मिला हुआ चावल खा रहा है। अरे, लगता है ये तोता बहुत ही भूखा है। ये चावल के दाने कितने चाव से खा रहा है। मगर आज दक्षिणा में मिली हुई चावल अगर ये तोता खा जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? चलो कोई बात नहीं, आज हम भूखे ही सो जाएंगे, क्योंकि ये तोता भी तो बहुत भूखा नजर आ रहा है। इस दक्षिणा से कम आज इसकी तो पेट भर जाएगी। रामलाल बड़े प्यार से तोते की तरफ देख रहे थे कि तभी अचानक उसकी नजर एक सोने के सिक्के पर जाती है, जो कि तोता के पैर के नीचे दबा हुआ था। सोने के सिक्के को देखकर रामलाल बहुत आश्चर्यचकित होता है और वह सोने के सिक्के को ले लेता है। सोने का सिक्का इस तोते के पैर के नीचे कहां से आया? मुझे तो दक्षिणा में सिर्फ चावल ही मिला था। तभी अचानक वह तोता उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। रामलाल, सोने का सिक्का तुम्हारे दयालु स्वभाव का उपहार है। तुमने आज मुझे अपने दक्षिणा में से चावल का दाना खिलाया है, जबकि तुम्हारे पास इस दक्षिणा के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है खाने को। इसके बावजूद भी तुमने मुझे चावल के दाने खिलाए। मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं दयालु और सच्चे हृदय वालों को बहुत सहायता करता हूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। रामलाल, आगे भी किसी चीज की कमी पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। सोने का सिक्का पाकर रामलाल बहुत खुश होता है और वह सोने के सिक्के को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचने पर रामलाल सारी बातें अपनी पत्नी कौशल्या को बताता है। कौशल्या रामलाल की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अरे जी, ऐसा है तो आप रोज रोज जाकर उस तोते से सोने का सिक्का मांग कर ले आया करो। इस तरह से हम कुछ ही दिन में अमीर हो जाएंगे। अरे कौशल्या, इतना लालच क्यों करती हो? इस सोने के सिक्के से तो हमारे 1 महीने का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। फिर जब खाने के लिए घर में कुछ नहीं रहेगा तो मैं उस तोते के पास जाऊंगा और फिर से एक सोने का सिक्का लेकर आऊंगा। रामलाल की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या गुस्से से लाल हो जाती है। अरे, हम इस टूटी झोपड़ी में रहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे पास भी रहने के लिए एक अच्छा सा घर हो जाए? कौशल्या की बातें सुनकर रामलाल फिर से तोते के पास जाता है। रामलाल को देखकर तोता उसके पास आता है। क्या हुआ रामलाल, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या आप मुझे सोने का सिक्का कुछ और दे सकते हैं, जिससे कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा सकूं? रामलाल की बातें सुनकर वह जादुई तोता फिर से रामलाल को कुछ सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के पाकर रामलाल फिर से बहुत खुश होता है और सोने के सिक्के लेकर वह अपने घर आ जाता है और अच्छा सा घर बनाता है। कुछ दिन के बाद कौशल्या फिर से रामलाल के पास आती है। अरे जी, हमारे पास अब रहने के लिए एक अच्छा सा घर तो है, मगर हमारे पास आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। हमें पैदल ही आना जाना पड़ता है। क्या आप तोते से कुछ सिक्के मांग कर हमारे लिए गाड़ी नहीं ले सकते? हमारे बेटे को भी हमारे साथ साथ पैदल ही आना जाना पड़ता है। बेचारा बहुत थक जाता है। कौशल्या की बातें सुनकर रामलाल फिर से जादुई तोते के पास जाता है और सोने के सिक्के मांगता है। उन सोने के सिक्कों से वह गाड़ी खरीदता है। रामलाल के पास एक अच्छा सा घर, गाड़ी, खाने पीने की सारी चीजें हो जाती हैं।
अब रामलाल का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता है, मगर फिर एक बार कौशल्या के मन में लालच आता है और वह फिर से रामलाल के पास जाती है। अरे जी, अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया है, मगर मेरे पास पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है। आप उस तोते के पास जाइए और कुछ सोने के सिक्के मांग कर लाइए, जिससे मैं अपने पहनने के लिए आभूषण बनवा सकूं। कौशल्या, अधिक लालच करना अच्छी बात नहीं है। कहाँ हम पहले एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरसते थे और अब तुम्हें आभूषण भी चाहिए। अब तुम अपने इच्छाओं को जरा दबा कर रखो, क्योंकि मुझे बार बार इस जादुई तोते से सोने का सिक्का मांगना अच्छा नहीं लगता। अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया है, अब मैं क्या कहकर उससे सोने का सिक्का मांगूंगा। अरे जी, आपसे यह कौन कह रहा है कि उस तोते से यह जाकर बोलिए कि मेरी पत्नी को आभूषण पहनना है। ऐसा बोलेंगे तो उस तोते को लगेगा कि हमारे मन में लालच का भाव है। आप उससे बोलिए कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। रामलाल अपनी बीवी की जिद के आगे झुककर इस बार फिर से उस जादुई तोते के पास सोने के सिक्के मांगने जाता है। रामलाल को देखकर जादुई तोता फिर से उड़कर उसके पास आता है। मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कृपा करके मुझे फिर से कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए, जिससे कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। रामलाल की ऐसी बातें सुनकर जादुई तोता फिर से रामलाल को सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के लेकर जब वह घर पहुंचता है तो देखता है उसका गोलू बेटा सचमुच बहुत बीमार है और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। यह देखकर रामलाल बहुत घबरा जाता है और गोलू को इलाज के लिए ले जाता है। रामलाल जादुई तोते से मिले सोने के सिक्कों से गोलू का इलाज करवाता है। उसके बाद भी गोलू की तबीयत ठीक नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। अब गोलू के इलाज के लिए रामलाल के पास फिर से पैसे नहीं रहते। रामलाल गोलू के इलाज करवाने के लिए फिर से सोने के सिक्के मांगने उस जादुई तोते के पास जाता है। अरे क्या हुआ रामलाल, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तोते की ऐसी बातें सुनकर रामलाल जोर जोर से रोने लगता है। मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। मेरा बेटा सचमुच में बहुत बीमार हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। रामलाल, यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा बेटा बीमार है। मैं एक जादुई तोता हूँ और मुझे मेरी जादुई शक्तियों से पता चल गया था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इसीलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया और इसी वजह से तुम्हारे बच्चे की तबीयत सचमुच खराब हो गई। जादुई तोते की ऐसी बातें सुनकर रामलाल जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने अपनी पत्नी कौशल्या के कहने पर किया था, मगर मेरी पत्नी कौशल्या के लालच की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है और उसकी तबीयत में सुधार बिल्कुल नहीं आ रही है। कृपा करके आप मेरे बच्चे को सही कर दीजिए, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रामलाल को रोते हुए देखकर जादुई तोता रामलाल पर तरस खाता है। ठीक है रामलाल, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर आइंदा कभी ऐसा मत करना, क्योंकि लालच का नतीजा बहुत बुरा होता है। फिर जैसे ही रामलाल अपने घर पहुंचता है, उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया होता है। यह देखकर रामलाल बहुत खुश होता है। फिर रामलाल सारी बातें कौशल्या से बताता है। उस दिन के बाद कौशल्या अपना लालच छोड़ देती है और खुशी खुशी रामलाल और अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।